वादा है मेरा आपसे 24 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। ये खुफिया तस्बीह पढ़ लें, यकीन नहीं तो एक बार आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर ही अपना पूरा काम कर देता है। आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, आपकी जो भी हाजत है इसको पूरा कर सकता है, आपकी दिली मुराद को पूरा कर सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, एक ही वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना होता है। एक वक्त और जो अलग अलग वज़ाइफ होते हैं, कोई अलग टाइम पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसके लिए एक फ़िक्स वक्त है, एक फ़िक्स टाइम है, इसी वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। और एक चीज़ और याद रखें, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर तरीके की चीज़ें देख देख कर, पढ़ कर दुआ पूरी नहीं हुई, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कामयाबी नहीं मिली, वो आज इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद इस वीडियो को आप याद रखेंगे, डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, और जो वक्त बताया गया है इस वक्त में आप इसको पढ़ के देखिएगा। लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की अदायगी हो गई इस वजीफ़े के ज़रिए, बड़े बड़े मकासद पूरे हो गए, बड़े बड़े इंटरव्यू में पास हो गए, लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है लोगों ने इस वजीफ़े के ज़रिए। एक बार ही वजीफ़ा पढ़ा जाता है और वक्त मुश्किल से 10 मिनट का लगेगा आपको इसको पढ़ने में। बहुत जल्दी से मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ। इसकी शर्त यही है कि ताज़ा वज़ू करके ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, पाक साफ होकर ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, और दिल के अंदर सच्चा पक्का यकीन होना बहुत ज़रूरी है। यकीन नहीं हो या यकीन नहीं में ज़रा सा भी शक हो तो वजीफ़ा ना पढ़िए। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिसको जो यकीन हो वही इस वजीफ़े को पढ़े। बहुत जल्दी से पढ़ने का तरीका ये है, ये खुशखबरी पाने का एक अमल भी समझिएगा। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है कि आपको खुशखबरी अल्लाह नसीब करता है, ऐसे रास्ते आपके लिए खोलता है। मैं क्या ही कहूँ इस वजीफ़े की तारीफ़ में, मैं क्या ही बयान करूँ इस वजीफ़े के बारे में, मैं क्या ही इसकी तारीफ़ें मैं आपके सामने हाजिर करूँ। जब पढ़ोगे तो आपकी आंखों के सामने खुद शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरा शख्स वो है जिससे खैर भलाई की कोई उम्मीद ना रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ ना। जिंदगी में मुशाहिदात व तजुर्बात अहम बातों और यादों का पता देते हैं। कभी ऐसा भी होता है किए गए आमाल वक्त के धारे में बहते चले जाते हैं। अगर चिराग गुल होते हैं तो यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं, याद करने के लिए अल्फाज और जुमले बाकी रह जाते हैं। या फिर वही यादों के चिराग जो अच्छे आमाल करता है फला पाता है। अगर एक बुराई करेगा तो बुराई करता चला जाएगा। इंसान के नेक आमाल से लाभ का रुख मोड़ देते हैं, आंधी और तूफान भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा इंसान रियाजी के सफ़र की तरह होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अपने किरदार को जितना अच्छा रख सकते हो, क्योंकि मौत इंसान को मार सकती है मगर अच्छे किरदार वाले हमेशा जिंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, और अच्छे अल्फाज में भी बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी व कुंदा होती हैं। अच्छे और शरीफ इंसान की पहचान ये है कि जब कोई इसके साथ सख्ती करे तो वो सख्ती से पेश आता है, जब इससे कोई नरमी करे तो नरम हो जाता है। बुरे इंसान से जब भी कोई नरमी करे तो सख्ती से पेश आता है, और सख्ती करे तो धीमा हो जाता है। अच्छा इंसान किसी का दिया हुआ दुख भुला देता है, मगर दी हुई मोहब्बत व शफकत कभी नहीं भुलाता। अच्छे इंसान हो लेकिन कभी दूसरों को इसका यकीन दिलाने की कोशिश ना करें। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। जितना ज़र्फ़ वैसे अल्फाज, और ज़र्फ़ दो चीज़ों का पता बता देता है, तरबियत का और नीयत का।
नाजरीन, सच्चे इंसान में फिर एक बुराई होती है, वो ये कि वो सब को अच्छा समझ लेता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कोई किसी से ना डरे सिवाय खुदा के, और ना कोई किसी से उम्मीद रखे सिवाय अल्लाह के। किसी की राह में ना हक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। एक शख्स हज़रत अली रजी मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन पर हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, तो ये दुख तकलीफ़ बीमारियां परेशानियां अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की हैं? तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी तो कोई नेमत है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है, खुशियाँ इंसान को कमज़ोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो इसे तकलीफ़, दुख और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए आता है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे तो जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें हर दुख दर्द से महफूज रखे और हमें सब्र और शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। नाजरीन, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है, और वक्त फिर मैं आपको बताऊंगी किस वक्त में पढ़ने का तरीका। समझिएगा, तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा या फिर 1 मरतबा, वक्त कम है तो एक बार ही पढ़ लें दुरूद पाक, और वक्त है आपके पास तो 3 बार पढ़ लेना। शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ें। आपको जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको सबसे छोटा दुरूद पाक माना जाता है, इसको पढ़ सकते हैं। और अगर दुरूद इब्राहिमी आपको याद है, बेहतर है, बेहतर बात यह है, एक बार या फिर 3 बार पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको पढ़ने के बाद आपने कुरान अजीम की सूरत मुबारका पढ़नी है 41 मरतबा, 41 टाइम, बिना किसी से बातचीत किए। और वो सूरत मुबारका सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। आमीन। ये है सूरह फातिहा। इसको 41 यानी 41 टाइम आपने पढ़ना है। और जैसे आप 41 मरतबा पढ़ लेंगे, इसके फ़ौरन बाद इतनी ही बार आप दुरूद पाक पढ़ लेना। जितना आपने इस वजीफ़े की शुरुआत में 3 या फिर 1 बार पढ़ा था, इतना ही आपने आखिर में पढ़ देना है, वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा। जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा है, वो दिल में होना चाहिए और यकीन होना बहुत ज़रूरी है। कुरान अजीम पर, रूहानियत पर जो भी ख्वाहिश लेकर के दिल में बैठे हैं, इस वजीफ़े को पढ़ने में बस अब आप
इस ख्वाहिश के लिए अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, सच्चे दिल से आप दुआ कर लीजिएगा अल्लाह से, या अल्लाह मेरा ये मकसद है, मुझे इस मकसद में, इस ख्वाहिश में कामयाबी दे। ये तमाम जो भी ख्वाहिश आप लेकर बैठे हैं इनके लिए दुआ करिएगा, आजिज़ी होकर गिड़गिड़ा कर यकीन से आप दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, वो करम करने वाला है, वो गफुरुर रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो दिलों के राज जानता है, वो हर चीज़ में कामयाबी आपको दिला सकता है। बस शर्त यकीन सब्र होना ज़रूरी है। इसको पढ़ने का वक्त समझिएगा, पढ़ने का वक्त जो सबसे ज़्यादा बेहतर वक्त बताया गया है वो ये है कि आप सुबह को फजर की नमाज जब पढ़ते हैं तो फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में इसको 10 मिनट का वक्त निकाल कर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम तो रहता ही है। मस्जिद में भी अगर आप पढ़ते हैं सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में पढ़ा जाए, ये एक वक्त है और ये सबसे ख़ास वक्त है इस वजीफ़े के लिए। और अगर किसी वजह से इस टाइम में नहीं पढ़ पाएँ तो दुआए कबूलियत का बेहतर वक्त एक और है, जो है असर मगरिब के दरमियान में। असर और मगरिब के दरमियान में असर की अजान होती है और मगरिब की अजान होती है। असर की नमाज के बाद और मगरिब की अजान से पहले पहले इसके जो दरमियान का वक्त है इसमें पढ़ लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा ये वक्त भी फ़ायदेमंद है दुआ कबूलियत के लिए। बहरहाल जो पहला वक्त है वो ज़्यादा बेहतर है, इसको समझिएगा। वो अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरे वक्त को भी आप इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वजीफ़ा। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे मैं इस वजीफ़े को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बता रही हूँ, तो लोग ये भी कमेंट कर रहे होंगे कि ये वजीफ़ा जब एक ही बार में ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो रोज़ाना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखें मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है। वो एक दिन या 24 घंटे या क्या वो एक सेकंड के अंदर आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दे, आपके मकसद को सेकंड में पलक झपकते ही पूरा कर दे। वो हर चीज़ पर वो दिलों के राज जानता है, यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो किसी वजह से, आमालों की वजह से, इंसान के कारनामों की वजह से या फिर आजमाइश की वजह से कोई भी चीज़ हो सकती है। एक दिन में अगर कबूल ना हो तो दूसरे दिन यानी दूसरे चले में इस वजीफ़े को आप करिएगा और इस वक्त वजीफ़े को तब तक पढ़िएगा जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। सब्र रखिएगा, सब्र नहीं खोना और यकीन ख़त्म नहीं करना है। देखिएगा ज़िंदगी कैसे बदलती है, किस्मत का सितारा कैसे अर्श पर आता है, ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती, कैसे मकसद पूरे होते हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना कामयाब ये वजीफ़ा है। समझ रहे हैं? अब अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो दो बातों को मेरी बहुत ध्यान से अमल कर लीजिएगा। पहली चीज़, इस वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में जाके आमीन ज़रूर लिखिएगा और एक बार दिल से आमीन बोल दीजिएगा। हो सकता है आपके दिल और ज़बान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तमाम परेशानियां आपकी इसी हेले वसीले से दूर हो जाए। रूहानियत को खुद करेंगे तब ही फ़ायदा, और रूहानियत को कोई पैसों में नहीं खरीद सकता। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुश्मनों से खैर बरकत नहीं है, दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जादू टोने की वजह से परेशान है, बंदिश की वजह से परेशान है, अचानक से हादसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान ही परेशान है, तो 24 घंटों यानी मकसद में आपको कामयाबी दिलाने वाली एक चीज़ बता रही हूँ। एक नहीं, छः चीज़ें हैं। ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी इस वीडियो को क्लिक करके इसको फॉलो करिएगा। जो बातें बताई गई ध्यान से सुनिएगा, इन पर अमल करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बदल देगा। हर इंसान के काम आने वाली वीडियो है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।